दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मनोज है। प्रोफेशन से आई एम रिटायर्ड इंजीनियर as well as now I'm working on the business consultation and as a business advisor to the youth especially as well as the all age citizens of India। आज मैं आप लोगों से बीच में बात करना चाहता हूँ एक उस दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का जिसका जन्म 2020 में हुआ, जिसका नाम है एक्सिको आयुर्वेदा। एक्सिको आयुर्वेदा बेसिकली एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है उसके प्लेटफॉर्म पे हुआ। और एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। एमएस ग्रुप ऑफ कंपनी जो है बेसिकली एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट हुई एक कंपनी है। एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से स्टार्ट हुआ 1997 में, और एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज तकरीबन मेनली 4 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज। फर्स्ट इज एजुकेशन, जिसके अंदर 3000 पैन है हमारे एजुकेशन के, और उसके साथ में दूसरा जो उनका फोटे है वो रहा मीडिया, नेशन लाइव चैनल जिसका पार्ट है, डिफेंडर मैगजीन, जेएलएम एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इन पे काम करते हुए इनके संस्थापक माननीय डॉक्टर पवन सिंघल जी ने एक विजनरी इंसान होने का जो है अपने आप को प्रूव किया, कि अपने विज़न को प्रूव किया। और देन ही हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन पब्लिकेशंस। शिक्षा भारती पब्लिशर्स जो है आज दुनिया में एक जाना, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में जाना पहचान नाम है, जो वेरियस स्टेट बोर्ड्स, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस तैयार करते हैं। और साथ में जब उन्होंने देखा कि आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है दुनिया में वो है शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य, तो उन्होंने स्वास्थ्य पे ध्यान देके उन्होंने एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की 2012 में, और 2014 में ऑफिशियली एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टिंग में एलोपैथिक सॉल्ट्स एक्सपोर्ट करने पे बिज़नेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे आयुर्वेदा के बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट पे आया। और जब 2020 में पैंडेमिक्स आए, कोविड का जो पैंडेमिक आया, उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, और जो हमारी प्राचीन पद्धति है, सनातन पद्धति है आयुर्वेदा, उस पे उन्होंने फोकस किया कि हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स के कारण ही लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, और जो माइल्ड इन्फेक्शन आते हैं उन लोगों को हम बिना हॉस्पिटल्स के रिकवर कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक्सिको आयुर्वेदा की शुरुआत की, और एक्सिको आयुर्वेदा के बारे में जून 2020 में हमने काम करना शुरू किया। और ऐसे करते अक्टूबर 2020 में ऑफिशियली हम 54 प्रोडक्ट्स, जिसमें से 29 पेटेंटेड प्रोडक्ट्स थे, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के साथ हमने इसकी शुरुआत की। और ये ध्यान में रखा कि लोग जब कोविड की वजह से आर्थिक तौर पे कमज़ोर हो रहे थे, लोगों के जॉब छूट रहे थे, एक सैटर्डनेस आ रही थी लोगों में, एक सफरिंग आ रही थी, और साथ में जो है लोगों की सोचा कि क्यों ना हम लोगों को बेहतरीन एक आर्थिक सहायता दे सकें, एक प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे लोग अपने आप काम कर सकें, सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। दोस्तों उसको ध्यान में रख के एक्सिको आयुर्वेदा की शुरुआत हुई। और जब शुरुआत हुई तो उसमें ये भी देखा गया कि हम वेलनेस पे काम करें, हम स्पेसिफिक हेल्थ पे काम करें, हम पर्सनल केयर पे काम करें, और इन सब वर्जन्स को हमने एक साथ लिया और एक साथ लॉन्च किया। 17 अक्टूबर 2020 को हमने कुछ हमारे फाउंडर मेंबर्स के साथ इसकी शुरुआत की, और हमने डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में उतरने का निर्णय लिया। और जब डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में उतरे तो एक वो दौर था कि लोग घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे थे, लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे थे। उस टाइम पे एक जो है आशा की किरण बन के एक्सिको आयुर्वेदा ने काम की शुरुआत की। दोस्तों आज मुझे बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि आज हमारी कंपनी को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, और उस दौरान एक्सिको आयुर्वेदा ने छोटी सी शुरुआत करके 2020 में आज इंडिया के कोने कोने में, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और जूनागढ़ से लेके गुवाहाटी तक आज हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। आज कई हज़ार जो हैं इसके हमारे जो नेटवर्क लीडर्स हैं, वो कई हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ के रजिस्टर्ड होके अपने अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक्सिको आयुर्वेदा वो अपॉर्चुनिटी है जो लोग सपने देखते हैं, बड़ी गाड़ी लेने का, बड़े घर लेने का, बच्चों की फॉरेन एजुकेशन का, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस का, अपने जो है दृष्टिकोण को बदलने का, वो एक प्लेटफॉर्म साबित होता जा रहा है एक्सिको आयुर्वेदा। लोग कहते हैं सपने पूरे होंगे, लोग कहते हैं सपने देखेंगे। मैं कहता हूँ लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। वो अब आने वाला वक्त बताएगा इस दौर में, इस देश के अंदर,
कि एक्सिको आयुर्वेदा सपनों की ऊंचाइयों कैसे पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेसिक बातों पे हम बात करते हैं। मैं यहाँ आपको कोई बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सपनों को पूरा करने का एक रास्ता दिखा रहा हूँ जिसमें एक्सिको हेल्थ केयर लिमिटेड जो है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। एक्सिको आयुर्वेदा पे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हम आज समय, पैसा और आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करूं तो दोस्तों, आज तक दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हुए हैं, फाइनेंस के अंदर लोगों ने 4 टाइप के लोगों को पाया है। एक है एम्प्लॉइज़, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉइज़, तीसरा है बिजनेसमैन, चौथा है इन्वेस्टर्स। आप अगर इन 4 वर्गीकरण में 4 क्लासिफिकेशन लोगों को बांटते हैं तो दोस्तों, आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो आपकी माननी पड़ेगी। जो एम्प्लॉइज़ हैं ये बहुत ही मेहनतकश लोग होते हैं। इसको अगर मैं टाइम, मनी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में मैं बांटता हूँ इनको, इन 4 क्लास के लोगों में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो लोग होते हैं जो बेचारे सुबह 9 to 5 या शिफ्ट ड्यूटीज़ उसमें लगे रहते हैं और अपना बेस्ट देने के बावजूद उनके पास वक्त तो होता ही नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, पार्ट टाइम ओवर टाइम करते रहते हैं और फिर गिनी चुनी सैलरी उनको मिलती है, गिने चुने पैसे उनको मिलते हैं मंथ के एंड में। और इसका कारण ये होता है कि वो अपनी डेली नीड्स ही पूरा कर पाते हैं। हैंड टू माउथ या ब्रेड बटर तो कमा सकते हैं, पर ये कहा जाए सपने पूरे होंगे नहीं होगा। अब बात आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। मुझे ये बताइए कि आज के दौर में कौन सा ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती हो, जॉब में पैसा मिलता हो। एक मैं आपसे छोटा सा पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई जॉब में आप जॉब कर रहे हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं वो मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई जॉब है जहाँ आप 2 महीने की छुट्टियाँ ले लें आपको तनख्वाह मिलती रहे? नहीं। जैसे ही आप 5 दिन या कुछ एक स्पेशल पीरियड की छुट्टी मांगते हैं, उस टाइम एम्प्लॉयर कहता है भैया ऐसा है, विदाउट पे आप छुट्टी जा सकते हैं, पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ हुई? फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ही नहीं। जब तक आप काम करें तब तक पैसा आ रहा है, और वो भी कितना आ रहा है? आपको उतना ही आ रहा है जिससे आपका ब्रेड बटर चलता है। दूसरे नंबर पे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ये वो स्किल्ड लोग होते हैं, दीज आर स्किल्ड पीपल। ये वो लोग हैं जो अपने वक्त को बेचते हैं, जिनको बेचना आता है अपने आप को। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, आर्किटेक्ट्स, सो एंड जो खुद प्रैक्टिस करते हैं, अपना ऑफिस खोल के अपनी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों। इन लोगों का क्या है? एक डॉक्टर का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई सर्जन या कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट आप या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस में नहीं जाएगा तो क्या वो काम कर पाएगा? क्या कोई डॉक्टर ये कह सकता है कि मैं 9 to 5 ही काम करूँगा? क्या कोई वकील ये कह सकता है नहीं आज मैं छुट्टी ले लूँगा? नेवर। मीन्स इनके पास टाइम है ही नहीं। दूसरी बात आती है पैसा। अब जब तक ये काम कर रहे हैं, पैसा इनके पास थोड़ा बहुत हो सकता है। कोई अच्छा डॉक्टर है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा है, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा कम ज़्यादा हो सकता है, बट बात वही आती है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब मैं आपको बात करूँ, इंडिया के रिनोन डॉक्टर्स हैं, क्या वो डॉक्टर्स ये कह दें कि मैं 2 महीने छुट्टी जा रहा हूँ, आई विल नॉट ऑपरेट एनीबडी, और कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट कहता है मैं अपनी सेवाएं नहीं दूंगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है अपने क्लाइंट्स को कि मैं इतने दिनों तक ऑडिटिंग नहीं करूँगा, मैं 2 महीने की अपनी फैमिली को लेके फॉरेन टूर पे निकल रहा हूँ, क्या उसको पैसा आएगा? नेवर। भगवान ना करे किसी डॉक्टर का हाथ कट गया, क्या वो सर्जरी कर पाएगा? या हो सकता है कोई डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया, वो जो है बेड पे लेट गया, क्या 2 महीने तो कंसल्टेंसी दे पाएगा? क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, भगवान ना करे उसके साथ कोई बीमारी आ गई, क्या उसके बाद वो प्रैक्टिस कर पाएगा? नेवर। तो इसका मतलब पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो ही इज़ आल्सो नॉट फाइनेंशियल सिक्योर। थर्ड पे आते हैं बिजनेसमैन। मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन में कौन आते हैं? बिजनेसमैन में एक लारी लगाने वाला इंसान, जो भी इंसान खरीदता है, बेचता है और क्लाइंट्स को सर्विस देता है, ही इज़ ए बिजनेसमैन। वो एक मूंगफली की रेहड़ी लगाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला लारी वाला भी हो सकता है, और एक बहुत बड़े शोरूम का मालिक जो कपड़े का व्यापारी है, जो किसी और चीज़ का व्यापारी है, फर्नीचर का व्यापारी है, या बोला वॉट एवर इट इज़, जिसने इन्वेस्ट किया। पहली बात तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ पूंजी चाहिए शुरुआत करने के लिए। छोटी सी घर एक लारी लगाएं तो आपको 1-1.5 लाख रुपया चाहिए। पहली बात पैसा चाहिए। दूसरी बात
क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई बिजनेसमैन टाइम से फ्री होता है? मैं किसी ट्रांसपोर्टर की बात करता हूँ जिसके पास 10-15 गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं या उसकी बसें चलती हैं। क्या वो आदमी चैन की नींद सो सकता है? रात को गाड़ी उसकी चल रही रोड पे या दिन का टाइम है, वो पार्टी एंजॉय करना चाहता है या वो अपने बच्चों को बर्थडे पे सेलिब्रेट करना, और अचानक कॉल आता है, सर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सर गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ गई। या कोई कपड़े के शोरूम का मालिक है, क्या वो अपनी मर्ज़ी से टाइम दे सकता है? उसको दुकान खोलनी ही पड़ेगी सुबह से लेकर रात तक, और उसमें भी ये रहता है कि दुकान नहीं खोलूँगा तो पैसा नहीं आएगा। मीन्स ही इज़ नॉट फ्री फ्रॉम टाइम, टाइम की आज़ादी उसको नहीं। क्या कोई दुकानदार 2 महीने तक शोरूम बंद कर सकता है? 2 महीने शोरूम बंद करेगा तो उसकी मार्केट डाउन हो जाएगी, उसके क्लाइंट्स दूसरी जगह जाने लग जाएंगे, उनको सेवाएं नहीं मिलेंगी। क्या कोई फर्नीचर का व्यापारी 2 महीने तक अपना गोडाउन या शोरूम बंद कर सकता है? कैन नॉट बी। कोई फैक्ट्री लगाने वाले नहीं हमारी तो फैक्ट्री है। लोग कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, नहीं हमारी तो फैक्ट्री है ना, हम तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या 2 महीने तक आप अपनी फैक्ट्री पे नहीं जाएंगे तो क्या आपके फोरमैन या आपके इंजीनियर्स के भरोसे आप अपना बिजनेस छोड़ सकते हैं? कैन नॉट बी। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द टाइम। और जब वक्त ही आपके पास अपना नहीं है अपनी मर्जी जीने का, तो कौन सी आज़ादी आपके पास? हाँ, पैसा कम ज़्यादा आ सकता है, पैसा कम ज़्यादा आ सकता है, बट ये पैसा डिपेंड करता है हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टेड इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने अपने व्यापार में कितना पैसा लगाया है? शोरूम खोला तो कितने लाखों का है? दुकान है, लारी है, या फिर आपकी फैक्ट्री है, छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, किस साइज़ की इंडस्ट्री है? और उसमें आपकी प्रेजेंस तो चाहिए चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है नहीं नहीं मैंने तो पैसा लगा, हमें टेंशन नहीं है। भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप घर आपकी फैक्ट्री नहीं जाएंगे, 2 महीने नहीं संभालेंगे, आपके वहाँ आपके फॉरमैन ने थोड़ा नेग्लिजेंस दे दिया, ये तो एक मनुष्य की प्रवृत्ति है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब कोई जानते हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। जब तक मालिक बिजनेस में खड़ा नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ उसको प्रॉपर परफॉर्म करके नहीं देते हैं। कितने आप टारगेट्स देते रहिए, आपको आपके ऑफिस में बैठना ही पड़ता है, आपको अपनी नज़रें लगा के रखनी पड़ती है आपके बिजनेस पे, आपके क्लाइंट्स पे, आपके वेंडर्स पे, तब जाके वो पैसा ले पाते हैं। फिर बात आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ द मेन रीज़न। लाइफ में कुछ भी सोचने का है, हमें पहले ये सोचना पड़ता है कि व्हाट कैन बी द वर्स्ट इन आवर लाइफ एंड व्हाट वी विल डू व्हेन इट विल वर्स्ट इन आवर लाइफ। ज़िंदगी में भगवान ना करे कल को जो बिजनेसमैन काम को संभाल रहा था, कोविड जैसा कोई पैंडेमिक आ गया और आपको स्टट डाउन करना पड़ेगा, तो क्या पैसा आएगा? नहीं। काफ़ी सारे बिजनेसमैन, हम इस बात के गवाह रहे हैं इस कोविड में, कितने सारे बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो गए या कितने सारे बिजनेसमैन बैकफुट पे आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि हम 20 साल पीछे आ गए। इसका मतलब यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। you'll have to give time, you'll have to invest money, then you can earn money, small or big amount, but you are not financially free, you are not having a freedom of the finance. अब चौथी कैटेगरी के जो लोग आते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया के 5% लोग हैं, बट इनका जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का 95% इन 5% लोगों के पास है। दोस्तों, अगर आपको इन 5% लोगों में आना है तो आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, इस कैटेगरी में आना पड़ेगा चौथी में। और 95% जो प्रॉपर्टी है दुनिया की, जो इकोनॉमी है, वो इन्हीं 5% लोगों के पास है। वो किन किन लोगों में, इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं मैं आपको बता दूं। क्या आप राइटर हैं कि आपके मार्केट राइट्स बिकते रहें? क्या आप कोई एक्टर हैं कि आपकी मूवीज़ बिकती रहें, आपके ड्रामाज, आपके प्लेज बिकते रहें? या फिर क्या आप कोई सिंगर हैं कि आपके टेप्स बार बार बिकती रहें? आप लता मंगेशकर या मोहम्मद रफ़ी नहीं हैं। अगर वो होते तो गाना एक ही बार गाना पड़ता और उसकी टेप्स बिकती रहे, उस रॉयल्टी मनी आपको मिलता रहता। अगर आप एक राइटर होते अच्छे, तो आपने एक किताब एक ही बार लेगी और उसकी रॉयल्टी आपको आती रहती। आप एक्टर हैं, आपने मूवी में एक बार एक्ट किया, वो मूवीज़ के जो है राइट्स बिकते रहे और आपको पैसा आता रहा। आप प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं फिल्मों के, या कुछ और हैं। इन द सेम वे आप साइंटिस्ट हैं, आपने एक फॉर्मुलेशन एक बार तैयार किया, बट आपने किसी को फार्मूला दिया, पेटेंट दिया, तो आपको रॉयल्टी बार बार आती रहेगी। या फिर आपके पास इतना सारा पैसा है कि आपने वेरियस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, उनके शेयर आपने खरीद लिए और उन मार्केट चलता रहता है, आप घर बैठे एक बार इन्वेस्ट करके, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, टाइम की आज़ादी है, क्योंकि आपको रोटेशन में पैसा आ रहा है। बात आती मनी की। अगर ये पैसा आपने खर्च भी कर दिया तो दोबारा रॉयल्टी से आना, जो जो बिकता रहेगा आपको रॉयल्टी मनी आती रहेगी। और जब ये आता है तो दोस्तों आप इस कैटेगरी में आके खड़े हो जाते हैं। सपोज करिए मुंशी प्रेमचंद, ए राइटर बिफोर द फ्रीडम ऑफ इंडिया,
इस देश के आज़ाद होने से पहले एक राइटर थे मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने गोदान, निर्मला जैसे बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, बहुत सारी बुक्स लिखी। आज भी उनके बुक्स पे सीरियल बनते हैं, काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने देखा हुआ, दूरदर्शन पे निर्मला नाम का नाटक आता था, गोदान नाटक आता था, वो मुंशी प्रेमचंद जी की किताबों पे था, नॉवेल्स पे था। वो उनके जाने के बाद उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी के लोग हैं, उनको उसकी रॉयल्टी मिली। निर्मला गोदान आज भी बिकता है, उस परिवार को मिलता है। रफ़ी साहब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर एक बात है, रफ़ी साहब ने कोई गाना 65 में गाया था, वो आज भी गर्व बिकता है। कोई वीडियो पर, रेडियो पे आता है, कोई FM पे आता है, कोई TV पे आता है, उसकी रॉयल्टी जो है, उसके जो राइट्स हैं वो उस परिवार के पास है, और कॉपीराइट से कारण उनको रॉयल्टी मिलती है। तो मीन्स उन्होंने एक बार काम किया, बार बार पैसा आता, मीन्स दे आर फाइनेंशियली फ्री। एक इन्वेस्टर है लाइक वॉरेन बफेट, दुनिया में बेहतरीन जो आज बिजनेसमैन है, बेहतरीन जो कामयाब लोग हैं, वो दे आर इन्वेस्टर्स, दे कम्स इन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। तो उनको पैसा आता है, उनको जब चाहे जहाँ चाहे वो 2 महीने की छुट्टी लेके जा सकते हैं। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के आप जो है एक्टर्स को देखते हैं, प्रोड्यूसर्स को देखते हैं, दे रोम विद द फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे डोंट केयर हाउ मच मनी विल कम इन देयर अकाउंट। उनको मालूम है बहुत सारे दर्शक, ऑडियंस जो है उनकी मूवी को देख रही है, उनकी रील्स बिक रही हैं, उनको पैसा आ रहा है। अगर आपको चौथी कैटेगरी में आना है और आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास ट्रेंड नहीं है, आपके पास पैसा बड़ा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपने कोई जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं, आप फिल्म के डायरेक्टर नहीं, आप प्रोड्यूसर नहीं, आपके अंदर ऐसी कोई लाकत नहीं है जो एक बार करने से आपको बार बार पैसा मिले, तो फिर आप अगर इस चौथी कैटेगरी में आना चाहते हैं तो मेरे पास उसका समाधान है आपके लिए, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोले तो जब आप एक छोटा सा नेटवर्क खड़ा करते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका वर्ड दुनिया में जाना जाता है, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। और एक्सिको आयुर्वेदा आपके पास वो सॉल्यूशन लेके आया है जिसको बोलते हैं कि एक बार मेहनत करो और बार बार पैसा आएगा, एक बार मेहनत करो बार बार से। अगर आप भी इच्छुक हैं उस चौथी कैटेगरी लोगों में आने, जहाँ 5% दुनिया के 5% लोग खड़े हैं, जो समय की आज़ादी, पैसे वक्त की आज़ादी, पैसे की आज़ादी, सामाजिक विचारों की आज़ादी और हर तरीके की आज़ादी पाना चाहते हैं, तो आज दुनिया के जितने महान से महान, इवन मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो दुनिया के हिंदुस्तान के जो महान से महान नेता हुए हैं या वैज्ञानिक, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए हैं, चाहे माननीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए, सब ये कहते हैं इस देश को, भारतवर्ष को अगर आगे बढ़ना है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बात करूं, कुछ लोग कहेंगे ये जोड़ने तोड़ने का बिजनेस, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस के उस प्रारूप की बात कर रहा हूँ, उस टेक्निक की बात कर रहा हूँ जो रियलिटी में व्यावहारिक तौर पे एक बिजनेस है, वो है एक्सिको आयुर्वेदा। अब अगर आप इन 5% लोगों में आना चाहते हैं तो आने वाले 15 मिनट तक आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेरे साथ रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिको आयुर्वेदा में पैसा कैसे कमाया जा सकता है और आप समय और पैसे की जो आज़ादी है, आर्थिक आज़ादी से मैं कैसे आ सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, व्हाट इज एक्सिको आयुर्वेदा एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। जो लोग कहते हैं हम बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैन में और जो है नेटवर्क इंडस्ट्री में एक्सिको आयुर्वेदा क्या फ़र्क है, उससे बात करते हैं। सोच कीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन की कॉस्ट जो है वो MRP 10 रुपये है। आपने ये कहाँ से लिया? आपने किसी शॉपकीपर से लिया। शॉपकीपर को कितने में आया होगा? 8 रुपये में। शॉपकीपर ने कहाँ से लिया? किसी बड़े दुकानदार से, होलसेलर से लिया। होलसेलर को हो सकता है 6 रुपये में आया। होलसेलर कहाँ से लाया? किसी C&F से लेके आया, जो कैरी फॉरवर्ड फैक्ट्री के बाहर, जिसके पास मार्केट राइट्स हैं अपने, उसको हो सकता है 4 रुपये में पड़ाओ, पैसा तो ये भी कमाएगा ना। फिर हो सकता है ये C&F वाला कहाँ से लाया? ये लाया मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर को ये कॉस्ट हो सकता है 1.5 रुपया हो या 2 रुपये हो, am I right? अब इस 1.5 रुपये 2 रुपये कॉस्ट में, और यहाँ पे आप कस्टमर हैं, कस्टमर का नाम ही होता है कष्ट के साथ मरो, कि नहीं? कस्टमर का तो काम ही है, उसको तो पैसा देना है। इन कुछ लोगों को कमाने के लिए ये डिफरेंसेस आए, 2 रुपये से 10 रुपये के बीच का, मीन्स 8 रुपये, और 8 रुपये मीन्स अराउंड 80%। हो सकता है इसमें कम ज़्यादा पैसा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक फैक्टर आता है, वो है एडवर्टाइजमेंट। आज कोई भी चीज़ दिखती है तो बिकती है। एडवर्टाइजमेंट का क्या है? हमारे माननीय अमिताभ बच्चन जी इस उम्र में भी कितनी बढ़िया ऐड करते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल,
कोई कुछ कहता है, कोई तूफ़ानी ठंडा की बात करता है, कोई भी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं डेली यूज़ के। मैं एक का उदाहरण, एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट जो इंडिया टीवी में चलती है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो वो एग्जांपल देते हैं, तो क्या फ्री में आते हैं क्या भाई? फ्री में तो कोई नहीं नाचता ना। धोनी जी आज भी बैट घुमाते हैं, टीवी पे आके किसी ड्रेस पहन के आते हैं, इंडियन टीम की जर्सी पहन के आते हैं और बैट बल्ला लेके आते हैं और ऐड कर किसकी करते हैं, किसी भी न्यूट्रिशन की या किसी भी चीज़ की। तो उस चीज़ का वो लोग पैसा लेते हैं। नथिंग इज़ फ्री इन दिस कंट्री, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ की पेमेंट होती है। वो पेमेंट कहाँ से की? आपकी जेब से जाती है। एक्सिको आयुर्वेदा ने निर्णय किया, ये था ट्रेडिशनल बिजनेस का प्रारूप। अब एक्सिको आयुर्वेदा ने लोगों की आर्थिक आज़ादी को तय करने के लिए दो चीज़ें अपने दिमाग में रखी। पहला, मेक इन इंडिया। हम जो चीज़ बनाएंगे वो प्योरली भारतीय होगी। लोग भारतीयता की बहुत बात करते हैं। मैं बताता हूं दोस्तों, जिस देश का नागरिक अपने देश में बनने वाली चीज़ों पे, उत्पादों पे फ़ख्र महसूस नहीं करता, वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। वो उस देश का सही मायने में एक जिम्मेवार नागरिक नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय पवन सिंह जी ने एक सबसे पहला जो विज़न था, उनका पहला डिज़न था कि हम कोई भी चीज़ बनाएंगे वो हमारे देश की बनाएंगे, हमारे देश से की जो है टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। और वो पॉसिबल था आयुर्वेदा के कारण। अब आयुर्वेदा में ये था कि हर कोई आयुर्वेदा का नाम ले रहा है, तो हम यूनिक क्या बनाएं। एक्सिको आयुर्वेदा ने फाइटो नैनो टेक्नोलॉजी, या रिपीट, फाइटो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम किया। उन्होंने कहा कि हम इस देश में फाइटो नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाएंगे, नैनो पार्टिकल्स के उत्पाद बनाएंगे, तो इमीडिएटली रिजल्ट आएगा, लोग लेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो कीमत दे रहे हैं वो लोगों को सही लगेगा, वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होंगे और हम उस उत्पाद की कीमत के साथ और कस्टमर के साथ न्याय कर पाएंगे। और जो पैसा बचता है, ये 80%, उस पैसे को हम एक्सिको आयुर्वेदा जो है लोगों में ही बांटेंगे। एक्सिको आयुर्वेदा ने प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे एक्सिको आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म से सीधा जो है कस्टमर को दिया गया। जब ऐसे किया तो जो यहाँ पे जो 80% पैसा था वो यहाँ उन लोगों में बांट दिया गया जो इस व्यापार से जुड़े हुए थे, जो लोग इस टीम में काम कर रहे थे, जो लोग इस उत्पाद को प्रमोट कर रहे थे। देखिए, मनुष्य नाम का प्राणी बड़ा विचित्र है। मनुष्य नाम के प्राणी को दो चीज़ों बड़ी आदत है, एक अच्छाई, एक बुराई, तारीफ करने की और बुराई करने की। जैसे मार्केट में कोई चीज़ आती है, हम तारीफों का पुल बांध देते हैं, अगर वो अच्छी लगती तो। अगर थोड़ा सा बुरा होता है तो कहते हैं अरे यार छोड़ो ना, वो बहुत बेकार है। इस मीन्स द पावर ऑफ द वर्ड्स बहुत बड़ा साधन है, और एक्सिको आयुर्वेदा ने उसी साधन को अपनाया और जो पावर ऑफ वर्ड्स है उसकी एक सही कीमत उन लोगों को दी जो इस कंपनी के साथ काम करे, इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर दे। अब मैं बताता हूँ आपको इस कंपनी से जुड़ने का क्या तरीका है और इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है। आर्थिक और समय की आज़ादी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो कैसे पूरी होगी। एक्सिको आयुर्वेदा से जुड़ने के लिए कोई, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये एक्सिको कोई स्कीम या स्कैम नहीं है, इट इज़ ए प्योर बिजनेस। एक्सिको से जुड़ने के लिए आपको खाली आपका मोबाइल नंबर और नेम चाहिए। वी आर नॉट मेकिंग मेंबर्स, वी आर ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सिको आयुर्वेदा में मेंबर जोड़ने जुड़ाने की स्कीम नहीं है भाई। ये प्योरली एक व्यापार है जहां ग्राहकों को ऑर्गेनाइज किया गया है। वी आर ऑर्गेनाइज द कस्टमर्स, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर बिल्डिंग ए नेटवर्क विद द कस्टमर्स। आज रिलायंस क्या कर रहा है, अंबानी जी क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं ना, ग्राहकों का और को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक सिम देके। उस सिम पे एक पर्टिकुलर नंबर होता है। सेम वे एक्सिको आयुर्वेदा में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलता है, आपका यूज़र नेम मिलता है। यूज़र नेम मिलने के बाद आप इस कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं। बट इस कंपनी से उत्पाद खरीदने के लिए या उसके जो है छूट हैं या फिर उसे जो इनकम है उसका आपको हकदार बनने के लिए आपको छोटी सी खरीदारी करनी पड़ती है, जिसके 4 रूप हैं। इसका हमने एक पैकेज बना हुआ है, एक्सिको आयुर्वेदा पैकेज बना हुआ है 750 रुपीज़ की, फिर एक 1500 रुपये की, फिर जो है 2250 रुपीज़ की, और फिर जो है 3000 रुपीज़ की। ये हमने 4 श्रेणी के पैकेज हैं। ये पैकेज में से इसमें कई सारी आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं, आप कौन सा खरीदना चाहते हैं।
ये आपकी उस यूज़र आईडी पे आप रजिस्ट्रेशन पे जैसे मोबाइल का सिम रिचार्ज करके हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही आप छोटी 750 या 1500 या 2250 या 3000 की एक छोटी सी खरीदारी करके आप ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ भर के लिए आप यहाँ से जो है अपने उत्पाद खरीद पाएंगे, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन पाएंगे। आप जब भी एक्सिको से प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको एक विशेष छूट मिलेगी, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, और आपको एक इनकम का जरिया मिलेगा। अब ये 750 क्यों, 1500 क्यों, 2250 क्यों, 3000 क्यों, ये एक्चुअली इसको हमने एक पॉइंट वैल्यू काउंट किया है 750 रुपये को, एक पॉइंट वैल्यू, जिस पे हम आपको आगे बताएंगे कि ये इनकम कैसे मिलती। फिर जैसे 1500 है, इसमें 2 पॉइंट वैल्यू हमने काउंट किया है। आज से 2250 हमने 3 पॉइंट वैल्यू काउंट किया है। ये आप याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट वैल्यू, जिसको पीवी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पीवी, इट इज़ अ पीवी, 1 पीवी, 2 पीवी, 3 पीवी। आज से 3000 है, 4 पॉइंट वैल्यू, 4 पीवी। ये पीवी क्यों है? ये एक्चुअली आपकी इनकम की जो है तय करता है, आपको इनकम किस बेस आती है, ये कैलकुलेशन के लिए पॉइंट वैल्यू दिया गया है। मान लिया जाए आपका नाम योगेश है, योगेश जी ने एक छोटी सी खरीदारी की, 750 रुपये, उससे ज्वाइन हो गए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके अपना पैकेज लिया और ज्वाइन हो गए। उन्होंने अपने एक दोस्त सुनील को बता दिया। अब सुनील ने 1500 रुपये खरीदारी, मतलब 2 पॉइंट वाली खरीदारी की। आज से फिर उन्होंने अपने एक दोस्त अनिल को बता दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल है, अनिल को बताया और अनिल ने जो है 750 खरीदारी, मतलब 1 पॉइंट वाली खरीदारी की। तो इससे योगेश को क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पे आपके जो है लेफ्ट में 2 पीवी की शॉपिंग हुई और राइट में 1 पीवी की शॉपिंग हुई। कंपनी ये मानती है ये व्यापार आपकी वजह से हुआ, तो कंपनी आपको इसका जायज़ मुनाफा देती है, एक हक देती है, प्रॉफिट शेयरिंग जिसको बोलते हैं। कंपनी अपने टर्नओवर का प्रॉफिट शेयरिंग आपको देती है। यहाँ पे 1 पीवी इज टू 1 पीवी मीन्स 750 रुपये और 750 रुपये की खरीदारी, तो उसका एक पेयर बनता है, इसको हम पेयर बोलते हैं। आपको 150 रुपये कंपनी आपके अकाउंट में दे देती है, आपको 150 रुपये इनकम जनरेट होती है। अब बोलते हैं सर 750 का है, 1500, 2250, 3000, फ़र्क क्या है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 750 रुपये की ज्वाइनिंग में इसकी, ये खाली ज्वाइनिंग की रजिस्ट्रेशन किया और आदमी मेंबर, कंफर्म मेंबर जब बनता है, जिसको आईडी ग्रीन करना बोल सकते हैं, आप कंफर्म ज्वाइनिंग कंफर्म बोल सकते हैं, तो उसमें जो है फिर एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त नहीं है, बेसिकली वो एक कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है। इसको हम बाइनरी इनकम बोलते हैं। अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। 750 में 1 पीवी का परचेजिंग होता है, 1500 में 2 पीवी का परचेजिंग होता है, 2250 में 3 पीवी का परचेजिंग होता है, 3000 में 4 पीवी का बिजनेस होता है। तो यहाँ पे पर डे क्लोज होता है, हर 24 घंटे 2-3 फाइनेंस होते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी क्लोजिंग करता है, आपके इनकम वैलेट में कुछ पैसे डालता है। तो अगर आप 750 से करते हो, आपको पर डे मैक्सिमम 900 रुपये कमा सकते हैं। कितना? 900 रुपीज़ आप पर डे मैक्सिमम कमा सकते हैं। मतलब कि आप 6 पेयर, 6 पेयर बन गए, 6 पेयर तक की आपको इनकम मिलती है। आज से 2 पीवी से ज्वाइन करते हैं तो आपकी लिमिट बढ़ जाती है पर डे इनकम की, 1800 रुपये पर डे आप कमा सकते हैं। 3 पीवी पे 2700 रुपये पर डे आप कमा सकते हैं और 4 पीवी पे 3600 रुपीज़ पर डे आप मैक्सिमम कमा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, 30 डेज़ में, महीने में 30 डेज़ होते हैं, 30 डेज़ में 3600, अगर आपकी डेली कैपिंग, इसको कैपिंग बोलते हैं बेसिकली, कि लिमिटेशन को कैपिंग बोला जाता है। 3600 रुपीज़ कैपिंग होने लगी तो आप पर मंथ मिनिमम 1,08,000 रुपीज़ कमाते हैं। और 31 का महीना हुआ तो यही इनकम 1,11,600 रुपये हो जाती है, विच इज़ ए वाइट इनकम। इस पर आपको TDS कट के बाकायदा मिलता है। आपकी परचेजिंग पे हर चीज़ पे GST बिलिंग होती है जो गवर्नमेंट को दी जाती है, और जितना हम टैक्स देश को दे रहे हैं हमारे देश की उन्नति में ही काम आ रहा है। तो ये वाइट इनकम है कि नहीं दोस्तों? इसको बोलते हैं बाइनरी इनकम। ये ज्वाइनिंग की जो पहली इनकम है वो है बाइनरी इनकम। एक्सिको आयुर्वेदा आपको कुछ 9 टाइप की इनकम देती है। मेनली इसको 2 तरीके से गिनाता है, एक बाइनरी और एक रीपरचेज इनकम। अब बात आती है दोस्तों, अगर आदमी ज्वाइन हो गया आपके साथ तो ये बाइनरी इनकम में आता है। ज्वाइन हो गया तो क्या ऐसा होता है कि आपने इम्यूनो ड्रॉप लिया, मान लिया जाए हमारा इम्यूनो ड्रॉप एक जो है हॉट सेलिंग केक है या फिर रेगली क्रीम है। अभी क्या मस्त क्रीम है आपके फेस के लिए,
स्किन क्रीम आई रीगली, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इम्यूनो ड्रॉप बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इवन काढ़ा दो क्या बेहतरीन है, स्टेफिड टी दीजिए क्या बेहतरीन प्रोडक्ट है। शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सोप सेट्स, हर चीज़ यूनिक है। उसमें कोई आप खरीदारी करते हैं, मान लिया योगेश जी ने, अब मैं बात करता हूँ आपको रीपर्चेज इनकम की। ये तो बाइनरी में था, आप रीपर्चेज पे आते हैं। रीपर्चेज इनकम में आप जुड़ गए योगेश जी, और योगेश जी जुड़ के काम करने लग गए। योगेश जी ने किसी सुनील को बताया था, योगेश जी ने किसी अनिल को बताया था, आपसे योगेश जी ने किसी और मान लिया जाए सुशील को बताया या किसी सुरेश को बताया। ये अपने दोस्तों को बोलते गए कि यार ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन मैंने यूज़ किया, आप भी परचेज करें, और वो एक बार खरीदारी करके वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो उनको बाइनरी इनकम मिली ही मिली। पर अगर शैम्पू का आपने एक बोतल लिया, भाई एक दिन तो ख़त्म होना ही है ना। पेस्ट लिया, टूथपेस्ट लिया, हमारा बहुत बेहतरीन टूथपेस्ट है, वो लिया, आपको अच्छा लगा तो ख़त्म होना है। ख़त्म होना है, दोबारा क्या करेंगे, यू विल रीपरचेज। आप रीपरचेज करेंगे तो टर्न ओवर होगा। तो कंपनी कहती है भैया आपकी जिम्मेवारी यहीं तक नहीं थी, हम तब तक इनकम देते कि आप कस्टमर लाए, हमने एक बार किसा नहीं, आपके वजह से जो लोग आए, हम ये मान कर सुनील जी ने कुछ प्रोडक्ट खरीदे जिसपे जो है बिज़नेस वॉल्यूम होती है। बिज़नेस वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता दूं। मान लिया जाए एक उत्पाद है हमारा ऑर्थिका, ऑर्थिका का पहली बात तो जैसे एमआरपी है, एमआरपी उस पर 1299 रुपये है, एक महीने की टैबलेट है 60 टैबलेट। उसका डीपी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। मीन्स आप जब हमारे ऑथराइज कस्टमर होते हो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है, और इसका जो डीपी प्राइस है वो है 999। तो पहली बात तो दोस्तों ये डिफरेंस, जैसे ही आप इसे जुड़ जाते हैं तो पहली इनकम होती है आपकी रिटेल इनकम, इसको बोलते हैं रिटेल इनकम। रिटेल इनकम में आपने 1299 का ऑर्थिका था, वह 1299 का आपने 999 में लिया, तो दिस डिफरेंस इज 300 रुपीज़। तो आपने पहली बात तो 300 रुपये बचे। ऐसे रिटेल इनकम में 8% से 32% तक एक्सिव के उत्पादों पे आप रिटेल इनकम में कमाते हैं। मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। सेकेंडली अब बात आती है एक, जब ये रीपर्चेज बार बार होता है तो इसमें हमने एक साथ में बीवी दिया है जिस पे आपको हम फ्यूचर में रीपर्चेज कमीशन देते हैं। अब ऑर्थिका में 430 बीवी है। ऐसे हर एक उत्पाद में मान लिया कोई उत्पाद हमारा 100 रुपये का है, उसमें हो सकता है डीपी 80 हो और बीवी 40 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है और 70 भी हो सकती है। इट मे वेरी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द एमआरपी। उसके बेस पे आपको बीवी नाम का एक वर्ड बनाया गया बिजनेस वॉल्यूम, जिस पे आपको कमीशन निर्धारित होता है। ये कमीशन अब कैसे मिलता है इसके स्लैब बना दिए। आपको मैं विशेष बातें बताता हूँ एक्सिको में और बाकी कंपनियों में क्या फ़र्क है। इस कंपनी में आप पहले दिन अगर एक सोप भी खरीदते हैं या एक पेस्ट भी खरीदते हैं, उसी दिन से आपका कमीशन शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है? परफॉर्मेंस बोनस आपकी खुद की खरीदारी तो मिलता ही है, ये भी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा 3 से 24% मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से हम बेहतरीन देते हैं, चाहे वो फॉरेन की कंपनी या इंडियन कंपनी। पर इसकी खासियत ये है कि ये आप एक बार ध्यान से स्लैब देख लीजिएगा, एक बीवी से 500 बीवी तक का टर्नओवर आपका होता है। अब मान लिया जाए योगेश जी ने एक पेस्ट लिया और 30 बीवी का है, तो पहले दिन जो है आपकी इनकम स्टार्ट हो गई योगेश जी 3% पे आप होते हैं। मीन्स जो आपका टर्नओवर है उसका परसेंटेज हम आपको देते हैं। अब 501 से अगर 1500 बीवी तक, ये एक ही दिन में नहीं, चाहे महीने के लिए 6 साल में एक्यूमुलेट होता है, जुड़ता चला जाएगा आपके टर्नओवर में, तो यू आर एट 6%। आज से 1501 1501 से 1501 से अगर आप 7500 तक आप परचेज करते हैं तो एट 9%। आप या आपके माध्यम से बुलाए लोग, इन सब का भी काउंट होता है, क्योंकि कंपनी ये मानती है जितने योगेश जी के लाए हुए लोग थे या उनके लाए हुए लोग थे या उनके द्वारा लाए हुए लोगों के लोग थे, ऐसे करके कोई किसी के नीचे लाया, कोई किसी के नीचे आया, कोई किसी के नीचे आया, कहीं भी आया, इन्होंने परचेजिंग की, तो ये माना जाएगा ये सारा नेटवर्क आपका है और ये सारी सेल का जो टर्नओवर है वो योगेश जी का है। तो योगेश जी को स्लैब के हिसाब से कमीशन मिलता है। फिर 7501 से 30,000 तक का टर्नओवर होता है तो आप 12% पे आते हैं, और 30,001 से लेके 60,000 बीवी का टर्नओवर होता है आपका और आपकी पूरी टीम का मिला के। बड़ी खासियत है ये 15%, और 60,001 से 90,000 तक का टर्नओवर होता है आप 18% पे हैं। 90,001 से 1,20,000 का होता है तो आप जो है 21% पे हैं, और 1,20,000 क्रॉस करते एक होते यू आर एट 24%। दैट इज द हाइएस्ट।
ये परफॉर्मेंस बोनस का हाईएस्ट है। अब बोलते हैं सर अनिल भी 24% ले रहा है और मैं भी 24% पे हूँ, तो क्या मिलेगा? बड़ा सवाल है दोस्तों। 1,24,000 1,20,000 एक होते ही आप 24% आए, आपको कंपनी बहुत प्यारी पिन और एक रैंक से नवाजती है, यू आर डायरेक्टर। आप एक लीडर स्थापित हो जाते हैं, आपकी टीम में कई सौ लोग होते हैं और आप डायरेक्टर बन जाते हैं। अब डायरेक्टर बनने के बाद सर आपको इनकम, रुकिए अभी और भी बाकी है। ये जो 3 से 24% जो मैंने आपको बताया, ये इनकम तो मिलती ही है, ये डिफरेंस तो मिलता है, बट उसके बाद एक शानदार इनकम और मिलती है, वो है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस के लिए क्या है कि आपने 1,20,000 बीवी एक बार ही करना है, रोज नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना डायरेक्टर बोनस लेने के लिए 24,000 बीवी आपकी और आपके ग्रुप की मिला के 24,000 बीवी हर महीने मेंटेन करनी है, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर रहेंगे। और क्वालिफाइड डायरेक्टर को मिलता है 14% कंपनी टर्नओवर की का जो है वो डायरेक्टर बोनस के रूप में डायरेक्टर्स को बांट दिया जाता है। अब बोलते सर मेरे नीचे भी डायरेक्टर हो गया, तो अब ये भी डायरेक्टर हो गया, तो अब क्या होगा? फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा साहब। प्रमोशन क्या होगा? पहला रैंक आता है डायरेक्टर, और डायरेक्टर के नीचे, अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आप ध्यान से समझ सकते हैं, पीडीएफ अगर आपके पास है तो उससे आप देख सकते हैं। यहाँ योगेश जी डायरेक्टर बने, इनके नीचे अगर एक डायरेक्टर बन गया और साइड में इनके जो लोग थे, ये सब अनिल, सुशील या सुरेश या सुनील डायरेक्टर बन गया, तो इनके नीचे अगर 24,000 बीवी ये मेंटेन करते हैं पर मंथ, तो साइड में आपका और आपकी टीम का मिला के 20,500 बीवी का टर्नओवर आपको महीने में करना पड़ता है। उस महीने की डायरेक्टर बोनस लेने के लिए आपको साइड लेग में 20,500 बीवी करनी पड़ती है। इनका आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा और यहाँ से आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा, और यहाँ हो जाते हैं आप सीनियर डायरेक्टर। दूसरा रैंक है सीनियर डायरेक्टर। आपके नीचे आपके लाया हुआ एक भी कोई आदमी डायरेक्टर बन गया तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। अब इससे आगे अगर मान लिया जाए योगेश जी के नीचे सुनील भी डायरेक्टर बन गया और अनिल भी डायरेक्टर बन गया, अब क्या? अब योगेश जी को साइड में 16,000 बीवी अपनी या अपने ग्रुप के लोगों की, जो बाकी लोग रह गए उनसे मिला के 50 लोग 40 लोग डायरेक्टर, जितने भी लोग इन्होंने जोड़े हुए उनका मिला के 16,000 बीवी का टर्नओवर साइड से कराना, तो ये हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ऐसा रैंक है जहाँ से आपकी बहुत सारी इनकम स्टार्ट होंगी, जो इनकम्स अभी आप देखेंगे। अब ऐसे ही योगेश जी के नीचे अगर 3 लोग डायरेक्टर बन गए, मैं आपको पहले रैंक सिस्टम बता दूं, 3 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं और साइड लेग में क्वालिफाइड डायरेक्टर आपको बनाने हैं। साइड लेग में अगर 12,000 बीवी का टर्नओवर होता है तो आप हो जाते हैं सफाई डायरेक्टर। अब ऐसे ही अगर 4 लोग डायरेक्टर बनते हैं, 4 अलग अलग लेग से लोग डायरेक्टर बनते हैं, तो आपको साइड में बाकी लोगों से आपकी खरीदारी का 8,000 बीवी ही करना। जो जो आपका रैंक बढ़ता जाएगा साइड में बीवी मेंटेन करने का प्रेशर कम होता जाएगा और आप बन जाते हैं एमरोल्ड डायरेक्टर। एमरोल्ड डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त लेवल है भाई साहब। इसमें आपकी बाइंग इनकम भी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और साथ में आपकी बहुत बड़ी टीम हो जाती है, कई हज़ार लोगों की टीम हो जाती है, डायरेक्टर का हैंडसम इनकम। आप एक स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़ते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टाइम एंड मनी की आज़ादी यहीं से शुरू होती है। फिर जिसके लिए सबका दिल धड़कता है इस कंपनी में, नेटवर्क इंडस्ट्री में एक वर्ड है डायमंड। डायमंडशिप के लिए आपको आपकी ग्रुप में 6 डायरेक्ट लेग को 6 लोगों को डायरेक्टर बनाना है और आप बन जाते हैं डायरेक्टर डायमंड। डायमंड एक वो लेवल है जहाँ से आपकी आर्थिक आज़ादी और वक्त की आज़ादी की शुरुआत होती है। और मुझे ये बताते खुशी हो रही है, एक्सिको इज़ ए कंपनी जिसने 2 साल में एथिकली अपना पहला डायमंड ब्रेक कर दिया है। उनकी कंपनी आज इस कंपनी में पहला डायमंड ब्रेक हो चुका है। और डायमंड तो डायमंड है सदा के लिए, हीरा तो हीरा होता है, हीरा कभी चमक होता ही नहीं है। क्या आपने देखा कोई हीरा चमक हुआ? नेवर। ऐसे करके आपका रैंक सिस्टम है। और उसके बाद जो है ऐसे 8 लेग जब आपकी डायरेक्टर बनेगी तो आप क्राउन बन जाएंगे, और जब आपकी 10 लेग डायरेक्टर बन जाएंगी तो आप जो है डबल क्राउन बन जाएंगे, और जब आपकी 12 लेग बन जाएंगी तो आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। हालांकि रैंक इसमें यूं ही आपकी तरक्की करते रहेंगे, आपके रैंक बढ़ते रहेंगे, बट क्राउन एम्बेसडर का मैं बता रहा हूं क्योंकि लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना है। क्राउन एम्बेसडर जो है वो आर्थिक और
वक्त की जो है आज़ादी को पा लेगा, और वो ऐसी आज़ादी होगी जिसका कोई शान ही नहीं होगा, जिसका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों ये तो थी हमारी तीसरी इनकम, रिप्रेजेंट से। अब आपको मैं ऐसे ही बताता हूँ चौथी इनकम कैसे होगी। इसके बाद और भी इनकम है। सर डाइटर तो बन रहे 14% से क्या होता है, हमें तो और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर का ये मान लो अनिल जी डाइटर बने और इनके ग्रुप में महीने में 60,000 बीवी होती है और योगेश जी साइड में अपना मेंटेन करते हैं, चाहे सीनियर डाइरेक्टरी हैं। लीडरशिप बोनस चौथी इनकम है जो कि अपने आप में विशेष है। ये उन सब लीडर्स के लिए है जो लीडर्स दिन रात काम करते हैं। 15% कंपनी टर्नओवर का बीवी का, कि कंपनी टर्नओवर बीवी का आज लीडरशिप उन लोगों में बांट जाता है जिनकी टीम में एक डायरेक्टर कम से कम 60,000 बीवी का होता है, और बाकी वो अपना लेवल मेंटेन करते हैं जो क्वालिफिकेशंस हैं, तो उनको लीडरशिप बोनस मिलता है। लीडरशिप बोनस बहुत बेहतरीन है। ये हर महीने वैसे टाइम इसकी पॉइंट वैल्यू वेरी करती रहती है एज पर द टर्न ऑफ द कंपनी। फिर पाँचवीं इनकम, सर लीडरशिप बोनस भी मिल गया, हम लीडर हो गए, 1000 लोग काम कर रहे हैं, हमें पैसा भी आ रहा है 5 फिगर 6 फिगर में, जिसको पैसा है 5 फिगर तो मिनिमम आता है। जब लीडरशिप बोनस लेने लग जाता है तो आदमी को 5 फिगर तो शुरू हो ही जाती है। फिर बात आती है सर अब थोड़ा सा अपने को स्टेटस बदलने का है, बाइक है तो कार में चलने का है, कार बड़ी चाहिए, और तो यहाँ पे कंपनी ने आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज नेटवर्क इंडस्ट्री में दी है, तो कार फंड की वो एक्सिको आयुर्वेदा ने दी है। कार फंड की जो है 6% ऑफ द कंपनी टर्नओवर आपको कार फंड के रूप में मिलता है। और विशेष बता दूं, सब कंपनियां कहती हैं आप 3 लाख डाइटर बनाओ, आप 4 बनाओ, आप डायमंड बनो, आप स्टार डाइटर बनो, ये बनो वो बनो, तब कार फंड। यहाँ तो भाई साहब आप सीनियर डाइटर बन जाएंगे तभी से कार फंड मिलता है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, कंपनियां कहती है कार फंड इकट्ठा होगा तब आप गाड़ी लेंगे, तभी हम आपको कार फंड देंगे। नहीं दोस्तों, एक्सिको आयुर्वेदा को आपके पैसे से इंटरेस्ट कमाने का कोई शौक नहीं है। एक्सिको आयुर्वेदा अगर आपका 50 रुपये भी कार फंड बनाए तो 7th को हर महीने की आपके मंथली चेक के साथ आपका कार फंड आपके अकाउंट में आ जाता है। हम दिखावा नहीं करते, हम जो है वो देते हैं। फिर ऐसी सर कार भी आ गई या एक्टिवा वगैरह जो भी लेना ले लिया। अभी तो हमारे ग्रुप कंपनी में अचीवर्स होने लगे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर अचीवर्स होने लगे हैं। 2 साल में एक छोटी सी कंपनी जो कल पैदा हुई है उसमें वो अचीवर्स आ चुके हैं, जो कार फंड या 2 व्हीलर या व्हीकल जो अचीवर्स है वो आने शुरू हो गए। छठा है, अब सर घर का भी तो सोचना है ना, एक्टिवा से कार पे आए हैं या साइकिल थी तो एक्टिवा पे आए हैं, या एक एक्टिवा थी नई गाड़ी ले रहे हैं, तो आपका दिल करता है घर भी चाहिए। तो घर के लिए भी इंडिया की डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, इंटरनेशनल डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हाउस फंड का जो है वो दिया है। बहुत इजी है अचीव करना, 4% ऑफ द कंपनी टर्नओवर, जो कि अपने आप में विशेष है और सबसे बेहतरीन है। हाउस फंड भी दोस्तों लोग कहते हैं हाउस फंड तो देते हैं लोग कंपनी वाले, और मुझे बताते हुए बड़ा शर्म महसूस होती है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक्सिको आयुर्वेदा ऐसा नहीं करता। लोग कहते हैं आप जब प्रॉपर्टी खरीदें ना तब तक जमा होता रहेगा, चेक दिखाएंगे आपका हाउस फंड बन गया, बट मिलेगा नहीं, मिलेगा तब जब आप प्रॉपर्टी परचेज करें। नहीं दोस्तों, कोई आप भाई जो है घर किराए के घर में रह रहा हो तो उसको किराया तो देना है ना, या किसी ने मकान बनाया उसकी EMI है तो EMI तो में तो सारा लगेगा ना, चाहे उसका 1 रुपया है, चाहे 1000 रुपये, चाहे 1 लाख रुपया है, आपको हाउस फंड आपके अकाउंट में 7th को ही जो है हर महीने की आपके मंथली चेक के साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। दूसरी खासियत, हाउस फंड आप डायमंड, दूसरी कंपनियां कहती है डायमंड बन जाएंगे, क्राउन बन जाए तब आपको हाउस फंड मिलना शुरू है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप छोटे छोटे स्टेप पे ही आपके अचीवमेंट्स अप्रिशिएट होती हैं। आप खाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं तो ही जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे ही आपको हम जो है हाउस फंड देना शुरू कर देते हैं। हमारी कंपनी आपको हाउस फंड देना शुरू कर देती है। डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब तो किसी कंपनी में गोल्ड है, किसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ड है, मतलब एक आपके नीचे 2 ही लाख डायरेक्टर बनी तो ही आपको हाउस फंड शुरू हो जाता है। फिर इसका सर हाउस फंड मिला, आप घूमने का दिल है, टाइनी टॉट्स दोस्तों के साथ यारों के साथ घूमना है, आप पिकनिक करिए, खूब करिए, दिल लगा के करिए। हमारी तरफ से आप गांव घूम के आइए, कहीं घूम के आइए, आपको टूर फंड भी हम देते हैं। अब टूर फंड भी एक मजाक है, लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है, टूर अचीवर हैं, टूर फंड का पैसे कटा हो गया, नई कंपनियाँ टूर जाएगा तो उसमें आपका पैसा मैनेज किया जाएगा और आप विद फैमिली जाइए, थाईलैंड घूम के आइए। भाई किसी को थाईलैंड नहीं जाना है तो किसी को गोवा जाना है। इस देश में बहुत सारी जगह जो फॉरेन से अच्छी हैं, किसी को दार्जिलिंग घूमा है, किसी ने श्रीनगर घूमा है क्या, किसी ने चेरापूंजी फॉल्स घूमे हैं, कोई शिलोंग घूमा है क्या किसी ने नागालैंड के जंगल देखे हैं? व्हाट इज सुपर्ब लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ नागालैंड। क्या अरुणाचल के जंगल देखे? कितनी अच्छी चीज़ें देखने के लिए।
क्या अजंता एलोरा की गुफाएं घूमी, फॉरेन से लोग हमारे देश में टूर पे आते हैं, तो क्यों ना हमारे लोगों को टूर फंड मिलना चाहिए। और यहाँ पे हमारे लोगों का टूर फंड भी जो है आपके अकाउंट में 7 तारीख को ही आ जाता है, और ये भी हाईएस्ट है, ये भी आपको 4% कंपनी टर्नओवर का मिलता है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ भी कंडीशन कुछ नहीं है, छोटी सी कंडीशन पूरी करनी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है एंड यू आर विनर ऑफ द टूर फंड। आप हर महीने टूर फंड कमाइए, बिजनेस करते जाइए, टूर फंड बनाते जाइए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 8वीं इनकम और है। जैसे ही आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, आपके नीचे 8 लाख डायरेक्टर बनते हैं, आपको एक एक्ट ग्रुप जो है, हम आपको, या इलाइट ग्रुप जिसको कह सकते हैं, 3%, द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, आप रॉयल्टी इनकम देते हैं 3% ऑफ द कंपनी टर्नओवर। हम उन लोगों में बांट दीजिए क्राउन एंड अबोव अचीवर्स हैं कि भैया आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, आप पिलेट ग्रुप में आ चुके हैं कंपनी की, आप पुरोधा हैं इस कंपनी के, पीलर हैं, और कंपनी आपको नवाजती है 3% एक ग्रुप बोनस से। दोस्तों, ये तो मैंने आपको इनकम के बारे में बताया। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे PDF देख सकते हैं, पावर पॉइंट्स हैं वो देख सकते हैं, और आपके जिस भी आदमी ने आपके इस बिज़नेस के बारे में बताया उससे बात करके आप पूरा समझ सकते हैं। डाउट हो तो यू कैन फ्री एनी टाइम यू कैन मेक मी कॉल टू मी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। दोस्तों, किसी भी बड़ी यात्रा, किसी भी बड़े मंजिल की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आपका पहला चीज़ है एक पॉजिटिव डिसीजन। आप डिसीजन लीजिए, पॉजिटिव रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से जो है सोचिएगा, और सकारात्मक दृष्टिकोण से इस प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक रियल बिजनेस है, और ये बिज़नेस सपने पूरे नहीं होंगे, सपने पूरे हो रहे हैं। अभी 25 दिसंबर को बहुत सारे लोग देखेंगे। 25 दिसंबर 2022 को हम अपना सेकेंड एनुअल फंक्शन जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसके बाद दुनिया देखेगी कि हमारे कारवां कैसे खड़ा, हमारे लीडर्स की ग्रोथ कैसे। आने वाले इस देश के निर्माण में एक्सिको आयुर्वेदा का एक अहम हिस्सा होगा, और एक अहम योगदान होगा आप सभी का। आप सभी के सहयोग से हम सब मिलके एक बड़ा काम कर सकते हैं। Working together is a journey. Achieving the goals together is an achievement. And making the other people to achieve their goals is the meaning of a successful man. And मैं ये चाहता हूँ जो भी आप इसको देख रहे हैं, जो भी एक्सिको के साथ जुड़े हैं, आप सब लोग सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आते हैं, और आप अपने सपनों से जुड़े रहिए, अपने सपनों पे काम करते रहिए, फोकस्ड रहिए अपने गोल्स पे। मैं यकीन दिलाता हूँ लोगों, यहाँ हर शख्स क्राउन एम्बेसडर बनने का अधिकारी है, और वो बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड्स, and wish you all the best for your future, and wish you all a successful health and wealth and a successful life. Thank you. Thanks a lot. Jai Hind. Jai Xigo.